क्या आपने कभी इन बातों को सुना है, पैसा ही पैसे को खींचता है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच्चाई है इन सब बातों की और क्यों आपकी वेल्थ पहले 1 करोड़ बनने के बाद एकदम से बढ़ जाती है। साथ में कैसे आप अपने पहले 1 करोड़ को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में पैसों के कुछ राजों को। अब सबसे पहला पॉइंट है कि कैसे पैसा पैसे को खींचता है। सुना तो हम सबने ये चीज कई बार है, लेकिन आखिर में इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वेल्थ से मिलने वाले प्रॉफिट या रिटर्न्स उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे आपकी वेल्थ इंक्रीज करती है। जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसके पास इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती हैं और इसी कारण से उनको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं। 2020 में कोविड के टाइम पे स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था। उस टाइम पे 3 दोस्तों ने पैसे को इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया। इन तीनों ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा रिस्क लेंगे और म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तीनों ने यह भी डिसाइड किया कि सेम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे ताकि रिटर्न्स को भी जो है वो कंपेयर कर सके। अब पहले ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से रखी कि उसने इन्वेस्ट करे 10,000 रुपीज। 1 ईयर के बाद में उसका जो रिटर्न आया अप्रोक्सीमेटली 10% का था, यानी ईयर के एंड में उसे करीब 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। सेकंड वाले ने इन्वेस्ट किए 10 लाख रुपीज। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड सेम था, सेम फंड के अंदर उसने इस पैसे को इन्वेस्ट किया था, तो उसे भी 10% का रिटर्न मिला, लेकिन ईयर के एंड में उसका प्रॉफिट था 1 लाख रुपीज। और तीसरा दोस्त जो कि काफी माला माल आदमी था, उसने इन्वेस्ट किए 1 करोड़ रुपीज और अगेन 10% की रिटर्न थी, तो उसका प्रॉफिट था 10 लाख रुपीज। अब इन तीनों केस में ये पैसा सेम ड्यूरेशन, सेम वही रिस्क लेके और सेम रिटर्न पे कमाया गया है, लेकिन तीनों के प्रॉफिट में जमीन आसमान का फर्क है। बेन फ्रैंकलिन ने कहा है कि टू सी योर मनी मेक मनी एंड द मनी दैट मेक्स मनी मेक मोर मनी। यानी पहला सीक्रेट है कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट का साइज बढ़ाते हैं तो आपका रिटर्न भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है, जिसका अल्टीमेटली मतलब है कि आपकी वेल्थ भी फास्टर रेट पे ग्रो करती है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक और इन्वेस्टमेंट के गुरु वॉरेन बफे ने 99% वेल्थ अपनी 50th बर्थडे के बाद अर्न करी है। ये इसलिए है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सपोनेंशियल पावर तभी एक्टिवेट होती है जब आप इसे टाइम देते हैं, और यहाँ पे भी मंथ या ईयर्स नहीं बल्कि डेकेड्स। अगर आप 10,000 रुपीज को 10 लाख में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 25 ईयर्स के लिए इसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी 20% के रेट ऑफ रिटर्न पर। और इस केस में भी पहले 20 ईयर्स के बाद में आपकी रिटर्न होगी सिर्फ 4 लाख रुपीज की, यानी कि बाकी के जो 6 लाख रुपीज है ये आपको लास्ट के 6 ईयर्स में मिलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही, लेकिन जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एक और एग्जांपल से आपको ये समझाता हूं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 8% के एवरेज ईयरली रिटर्न पर, तो 7 ईयर्स के बाद में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ की। मतलब पहले 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको काफी टाइम तक काफी सारा पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन अब इसके बाद कुछ अमेजिंग होगा। जो अगला 1 करोड़ है वो आएगा बहुत कम टाइम में, क्योंकि अब जो आपको रिटर्न मिल रही है वो ना सिर्फ आपके मंथली 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर मिल रही है, बल्कि जो इंटरेस्ट के कारण आपकी 1 करोड़ की वेल्थ पहुंच गई थी उस पर भी मिलेगी। अब आप अपनी वेल्थ में नेक्स्ट 1 करोड़ 7 ईयर्स में नहीं, सिर्फ 4 ईयर्स में ऐड कर लोगे, यानी कि पहले के कंपैरिजन में हाफ टाइम में। इसके बाद का जो 1 करोड़ है वो सिर्फ आपको 3 ईयर्स में मिल जाएगा। और इसके बाद जैसे आप देख रहे हो आपकी वेल्थ में 1 और करोड़ जुड़ने की ड्यूरेशन जो है वो कम से कम होती जाएगी। 20 ईयर्स के बाद में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ की, और 26 ईयर्स के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू पहुंच जाएगी 10 करोड़ की। और यहाँ पे मैं जो आपकी 1 लाख रुपीज की मंथली इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसको इंक्रीज करने पे तो ये और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी। इसके बाद अब आपको सिर्फ इंटरेस्ट से ही 1 करोड़ रुपीज अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर में मिलना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे ही नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें हैं जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, उस पहले 1 करोड़ को बनाना, क्योंकि जब तक हम पहले माइलस्टोन तक ही नहीं पहुंचेंगे हमारी वेल्थ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं होगी। याद है हमने कहा था कि पैसा ही पैसे को खींचता है। और दूसरा है टाइम ड्यूरेशन, कि क्या हम वो जो 7 ईयर्स की इनिशियल ड्यूरेशन है उसे कम कर सकते हैं ताकि हमारी वेल्थ बिल्डिंग फास्टर हो, जो हो सकती है अगर हम अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो कि जैसे हमने लिया था एग्जांपल पे 1 लाख रुपीज, उसको बढ़ा दें। और इसीलिए सभी फाइनेंशियल एडवाइजर्स और कंसल्टेंट्स यंग अर्नर्स को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से जुड़े हुए स्पेंड्स, जैसे कि एक्सेसिवली बाहर खाना, फ्रीक्वेंटली मोबाइल चेंज करना, बजट के बियॉन्ड कार खरीदना एक्सेट्रा को शुरू में अवॉइड करके जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने को कहते हैं। मैं मानता हूं कि पैसे की वैल्यू तो उसे खर्च करने में ही होती है, लेकिन हमें यह भी रियलाइज करना जरूरी है कि इनिशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो एक्ट्स एज फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ आवर फ्यूचर। अब जो हमने 2 बातें सीखी है, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना और पावर ऑफ कंपाउंडिंग,
तो अब 3 ऐसे तरीके देखते हैं जिनसे आप अपने पहले 1 करोड़ के गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका है कि अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रखना। एज्यूम करते हैं कि आपकी सैलरी है 20 लाख रुपीस पर ईयर की, इन हैंड की बात कर रहा हूँ, सीटीसी की नहीं, और आप इसका 15% यानी कि 3 लाख रुपीस ईयरली इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इस पैसे को 13 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं तो मैच्योरिटी पे आपके पास अराउंड 64 लाख रुपीस मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ 4 ईयर्स और इन्वेस्टेड रखते हैं तो अब आपको मैच्योरिटी पे 1 करोड़ रुपीस से ज्यादा मिलेंगे। हमें इन्वेस्टेड अमाउंट पर रिटर्न का मैक्सिमम बेनिफिट मैच्योरिटी के सबसे पास मिलता है। टाइम इज मनी, और अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपीस नहीं है तो अब जिस भी अमाउंट से पॉसिबल है उससे इन्वेस्टमेंट शुरू करके टाइम एंड कंपाउंडिंग के सहारे अपने फर्स्ट करोड़ पर पहुंच सकते हैं। और याद रहे कि जितना ज्यादा टाइम आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतनी ही तेजी से आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करेंगी। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि है इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट्स। अब हर किसी की सैलरी डे 1 पे 20 लाख रुपीस नहीं होती है, ये मुझे मालूम है। यानी हर कोई 3 लाख रुपीस पर ईयर की इन्वेस्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप फोकस रखें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने पर तो हाई इन्वेस्टमेंट अमाउंट के स्टेज पे पहुंचना मुश्किल नहीं है। आप स्किल बिल्ड करके अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको अपनी जॉब के अंदर प्रमोशन मिल सकता है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या फिर आप कोई साइड बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, या आप अपनी करंट जॉब से एक हायर इनकम वाली जॉब पे स्विच कर सकते हैं। इन सभी मेथड से आपकी जो इनकम है या जो आपका अमाउंट है वो बढ़ सकता है। मैंने सोशल मीडिया पे काफी लोगों को डिबेट करते हुए देखा है कि ये म्यूचुअल फंड बेस्ट है या फिर ये स्टॉक ने ज्यादा रिटर्न दिया है तो अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करो, जो कि बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। लेकिन अगेन, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ही कम होगा तो ये जो 1% या 2% एक्स्ट्रा रिटर्न आप जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा रिस्क लेके, तो ये ज्यादा मैटर नहीं करेंगे। आपको याद है मैंने अभी एग्जांपल में बताया था कि 3 लाख रुपीस की अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 70 इयर्स तक तो फिर आप 1 करोड़ के गोल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इसकी हाफ यानी कि 1.5 लाख रुपीस की होगी तो सेम ड्यूरेशन में 1 करोड़ के अमाउंट पर पहुंचने के लिए आपको 15% की रिटर्न जनरेट करनी पड़ेगी। जस्ट टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट द अमाउंट ऑफ रिस्क यू विल हैव टू टेक फॉर द सेम। तो आपका फुल फोकस होना चाहिए अपनी इनकम को इंक्रीज करने पर, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है। लेकिन अगर आप अपनी इनकम को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को कुछ हद तक इंक्रीज कर सकते हैं बाय फोकसिंग ऑन बजटिंग, रेशनलाइजिंग योर बिग स्पेंड्स एंड बाय अवॉइडिंग डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स। लास्ट में आता है हमारा थर्ड मेथड, जहां हम पैसे की कीमत को अच्छे से निचोड़ने की बात करेंगे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स। एक चीज जिसे हम सब कलेक्टिवली हेट करते हैं वो है टैक्सेस। हमारी सैलरीज का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू ले लेती है, जो काफी लोगों के लिए 1/3 ऑफ इनकम तक हो सकता है। तो अपने कमाए हुए पैसे की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकालने के लिए हमें टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस एटसेट्रा। इन तीनों में आपकी कंट्रीब्यूशन पर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। ईपीएफ और पीपीएफ में मेजॉरिटी पे आपका सारा अमाउंट टैक्स एग्जेम्प्टेड मिलता है, और एनपीएस में भी 60% कॉर्पस अमाउंट टैक्स फ्री मिलता है। अगर आप इनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैक्सिमाइज करते हैं तो आप गवर्नमेंट से अपना 30% टैक्स बचा सकते हैं। तो इस बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करके आप अपने 1 करोड़ के गोल पर जल्दी पहुंच सकते हैं। तो याद रहे कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को ज्यादा ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करने पर ही जल्दी आप अपने वेल्थ के गोल पे पहुंच पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो शायद ये 2 वीडियोस भी आपको पसंद आएंगे कि कैसे आप बेस्ट टर्म इंश्योरेंस चुन सकते हैं और कैसे एनपीएस में इन्वेस्ट करके आप अपनी टैक्स सेविंग बढ़ा सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे। एवरी पैसा मैटर्स।